Good morning student, welcome to the Hindi class. Today I read समृति संशय बाग 1 का दूसरा चैप्टर। समृति ये श्री राम शर्मा जी की रचना है जिनमें उन्होंने अपने बाल्यावस्था की स्मृति को हमसे साझा किया है। ठीक है बेटा, ये बात 1908 ईस्वी की है। तब लेखक मात्र 11 वर्ष का था। वह अपने साथियों के साथ जरबेरी की बेर तोड़कर खा रहा था। तभी बड़े भाई ने बुलावा आ गया। उसे डर लगा घर में मार पड़ेगी, किंतु नहीं। बड़े भाई ने हाथ में 3 चिट्ठियां देकर कहा, इन्हें मखनपुर डाक खाने में डालाओ। मखनपुर डाक खाने में अब वह जाने लगा। हवा ठंड में कपकपी पैदा कर रही थी, इसलिए दोनों भाइयों ने कानों पर धोती बांध ली। लेखक ने चिट्ठियां टोपी के नीचे रखी और डंडा लेकर भाई को साथ लेकर चल दिया। वह अपने डंडे से कई सांपों को मार चुका था, इसीलिए उसे डंडे का बहुत सहारा था। उछलते कूदते 4 फलांग की दूरी पार करके उस कुएं तक पहुंच गए जिसमें एक काला सांप पड़ा हुआ था। लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप पर ढेला जरूर मारा करता था। ढेला लगते ही सांप फुसकाकर उठता था। जो फुसकाकर था वो लेखक को बड़ा ही अच्छा लगता था। इस खेल में उसे तथा उसके साथी को बड़ा आनंद आता। जैसे ही कुआं सामने आया, लेखक के मन में सांप की फुसकार का मजा लेने की बात आ गई। क्यों ना मजा लिया जाए। उसने ठेला उठाया और कुएं में फेंक दिया। टोपी को उतारते ही कुएं में फेंक दिया, परंतु वो टोपी के नीचे तो 3 चिट्ठियां रखी हुई थी और वो भी कुएं में जा गिरी। चिट्ठियां बहुत ज़रूरी थी। लेखक के होश गुम हो गए। उसे भाई की पिटाई का डर आ गया। दोनों भाई रोने लगे। लेखक के साथ उसका छोटा भाई भी तो था ना। लेखक को माँ की सत्तावना की याद आ गई। सत्तावना की याद आई, पर लगा कि अगर घर जाकर भाई को झूठ बोल दे तो 15 मिनट तक लेखक सोचता रहा। भाई की पिटाई का डर सामने था और जिम्मेदारी की भावना भी थी। फिर उसने सोचा, क्यों ना कुएं में उतरा जाए और अपनी चिट्ठियां वापस ली जाएं। लेखक ने यह निर्णय ले लिया कि वह सांप को मार ही डालेगा और चिट्ठियां उठाकर ले आएगा। लेकिन निर्णय बहुत भयंकर था। छोटा भाई तो रोने लगा, ओ ये कैसे होगा। परंतु उन्होंने अपनी अपनी धोतियां उतारी, कानों पर ढकी धोतियां भी उतारी, उन्हें एक दूसरे से बांधा, एक उसमें रस्सी बांधकर काफी लंबा कर दिया। अब एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में लटक गया और कुएं में लटक दिया। दूसरे सिरे को चरसपुर की लकड़ी के साथ लपेट कर बांध दिया। उसका सिरा छोटे भाई को पकड़ा दिया। अब लेखक कुएं में उतरा। छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया, पहले भी तो उसने कई सांप मारे हैं। लेखक कुएं में उतरा। धोती पकड़ते पकड़ते नीचे चला गया। उसे नीचे सांप दिखाई दिया और वह फुसफुसा रहा था, फुसकार कर रहा था। बीचों बीच लेखक उतर गया। डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल अधिक चौड़ा नहीं था, इसीलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। उसे अपना पाँव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पर रखना पड़ा। एकाएक उसने अपने पाँव कुएं की बगल पर टिका लिया। जैसे ही कुएं की बगल पर टिका दिया तो इसमें मिट्टी नीचे गिर गई। सांप फुसकारा। लेखक के पाँव दीवार से हट गए। थोड़ी देर में लेखक अपने पाँव सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों आमने सामने वे एक दूसरे को देख रहे थे।
लेखक ने सोचा कि वह स्वयं आक्रमण नहीं करेगा। समस्या यह थी कि जो उसका डंडा था वो घुमाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जगह नीचे कम थी ना। सांप को कुचल ही डालेगा अब तो, परंतु कैसे? उसने सोचा सांप आक्रमण करे तो फिर वह कुछ कर सकता है। लेखक ने देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी थी। उसने डंडे से चिट्ठी को सरकारा और सरकारना शुरू कर दिया। अपना फन पीछे कर दिया सांप ने। उसने क्या किया, दूसरी साइड से मिट्टी उठाई, अपनी जो डंडा था उससे सरकाई, और सांप ने उधर से फन शुरू कर दिया, फन मारना। जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से डंग मारा। डर के मारे लेखक के हाथ से डंडा छूट गया। वह खुद भी उछल पड़ा। उसने देखा डंडे पर तो 3-4 डंग के निशान हैं। यह संघर्ष सुनकर ऊपर खड़े बाई की चीख निकल गई। उसने सोचा लेखक का काम तो तमाम हो गया। अगली बार लिफाफा उठाने पर सांप वार करने के साथ साथ डंडे से लिपट गया। अचानक जैसे ही उसने डंडा चिट्ठियां उठाने के लिए किया आगे, सांप उससे लिपट गया। लेखक तो सहम गया। लेखक ने सहम कर डंडा अपनी ओर खींच लिया। उसका हाथ सांप को छू गया। वह बहुत ठंडा था। अचानक उसने डंडे को परे पटक दिया। इसी बीच उसे चिट्ठियां उठाने का अवसर मिल गया। उसने चिट्ठियां धोती में बांध दी और अब प्रश्न था कि डंडा कैसे हाथ में आए, और सांप फन निकाले बैठा था। लेखक ने कुएं की मिट्टी भी दाईं ओर फेंकी। सांप उस पर झपटा। जल्दी से लेखक ने डंडा झपट लिया और सांप ने पलटकर वार किया। बीच में डंडा होने के कारण लेखक बच गया। अब ऊपर चढ़ना आसान था, परंतु हाथों के सहारे 36 फुट की चढ़ना बहुत कठिन था। 15-20 मिनट चढ़ सका, परंतु वह जैसे तैसे चढ़ ही गया। ऊपर आकर कुछ देर तक वह बेहाल होकर पड़ा रहा। एक लड़की ने यह सब देख लिया। लेखक ने उसे सावधान किया कि वह यह घटना किसी को न बताए। सन 1915 में लेखक ने यह घटना अपनी माँ को सुनाई तो उसने बड़ी आंखों से उसे अपनी गोद में बिठा लिया और रोने लगी। इसी के साथ लेखक श्री राम शर्मा की यहीं पे स्मृति ख़त्म होती है और इसी से आपके पाठ का अंत होता है। आपको समझ आ गया होगा। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था कि बड़ा भाई तो डांटेगा, है ना, और खूब पीटेगा। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में डेला क्यों फेंका करते थे? क्योंकि उनको सांप की फुसकार बड़ी अच्छी लगती थी और बड़ा आनंद आता था, है ना। सांप की फुसकार मारी या नहीं, डेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं है। यह कथन लेखक किस मनोदशा को स्पष्ट कर रहा है? जब वह कुएं में गिरकर देखा था, चिट्ठियां लेने के लिए गया था, और जैसे ही उसने सांप को डेला मारा, वो नीचे चिट्ठियां उसकी गिर गई थी, है ना। उसने ये नहीं देखा कि डेला लगा या नहीं, उसको तो चिट्ठियों की चिंता थी। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? एक तो भाई की पिटाई, दूसरा झूठ बोलना, तीसरा सांप को मारना, ठीक है ना। इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन सर करने हैं, ठीक है बेटा। ओके बेटा।